चलिए आज बात करते हैं नालंदा की, एक ऐसा महान विश्वविद्यालय जो कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था और फिर रहस्यमयी तरीके से इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गया। एक पल के लिए सोचकर देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनने से भी 800 साल पहले भारत में एक ऐसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी जो दुनिया भर में ज्ञान की रोशनी फैला रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र आखिर कैसे लगभग 1000 साल के लिए इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट गया। आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ज्ञान की एक खोई हुई दुनिया, और जानते हैं इस महान महाविहार के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये महाविहार आखिर है क्या। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है महान मठ। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि सीखने और रहने की जगहों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स था। कह सकते हैं अपने आप में एक पूरा शहर। इसकी नींव लगभग 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। उस दौर को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है, और नालंदा उस युग का सबसे चमकता हुआ सितारा था। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अपने सुनहरे दौर में इस महान महाविहार की दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी। यकीन मानिए, अपने पीक पर यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और ये सिर्फ भारत से नहीं थे, बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, फारस और यहाँ तक कि ग्रीस जैसे देशों से भी ज्ञान हासिल करने आते थे। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए थे करीब 2,000 टीचर्स। जरा सोचिए, हर 5 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। ये तो आज की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक सपने जैसा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो थी यहाँ की लाइब्रेरी। कहा जाता है कि यहाँ करीब 90 लाख पांडुलिपियां थीं। 90 लाख! सोच सकते हैं ज्ञान का कितना बड़ा समंदर रहा होगा वो। 7वीं सदी में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आए थे, और उन्होंने जो लिखा उससे इसकी भव्यता का अंदाजा होता है। उन्होंने लिखा, यहाँ के सजे धजे टावर और परियों की कहानियों जैसे गुंबद नुकीली पहाड़ी चोटियों की तरह एक साथ जमा हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई की। यहाँ का जो सिलेबस था ना, वो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। वेद जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ लॉजिक, मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी जैसे सेक्युलर विषय भी पढ़ाए जाते थे। मतलब धर्म और विज्ञान का ऐसा संगम जो उस जमाने में कहीं और देखने को नहीं मिलता था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या थी? नालंदा में पढ़ाई लिखाई, रहना, सब कुछ मुफ्त था। इसका पूरा खर्चा राजाओं और अमीर लोगों के दिए गए दान से चलता था। यही वजह थी कि ये दुनिया भर के ज्ञान के प्यासे लोगों के लिए एक चुंबक की तरह था। लेकिन हर अच्छे कहानी में एक मोड़ आता है। नालंदा की ये शान, ये चमक हमेशा कायम नहीं रही। ज्ञान के सूरज पर ग्रहण लगने वाला था। नालंदा ने अपने इतिहास में 3 बड़े हमले झेले। पहला हमला लगभग 460 ईस्वी में हूणों ने किया, लेकिन इसे फिर से बना लिया गया। फिर 7वीं शताब्दी में गौड़ों ने हमला किया और इसे फिर से खड़ा कर दिया गया। लेकिन लगभग 1193 ईस्वी में तुर्की सेनाओं का जो हमला हुआ वो आखिरी और सबसे घातक साबित हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस तीसरे हमले में कि नालंदा फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। इसकी एक कहानी है जो ऐतिहासिक किताबों में मिलती है। कहते हैं कि आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसने नालंदा के विद्वानों से इलाज कराने से मना कर दिया, पर जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उसने एक शर्त पर इलाज कबूल किया कि वो कोई दवा नहीं खाएगा। तब एक विद्वान ने उसे एक किताब दी और कहा कि इसे पढ़ो। उस किताब के पन्नों पर दवा का लेप लगा था। खिलजी जैसे जैसे पन्ने पलटता गया वो ठीक होता गया। लेकिन ऐतिहासिक वृत्तांत कहते हैं कि इस चमत्कार को देखकर उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि जलन हुई। एक ऐसी जलन जिसने नालंदा के भाग्य पर ताला लगा दिया। और इसके बाद जो हुआ वो शायद ज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। धर्मगंज नाम की उस विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कहते हैं कि वो 3 महीने तक लगातार जलती रही। सोचिए, कितनी किताबें, कितना ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए उस आग में स्वाहा हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। राख से भी विरासत जन्म लेती है। चलिए देखते हैं कैसे एक प्राचीन विचार आज भी भविष्य को रास्ता दिखा रहा है। जब नालंदा जल रहा था तो कुछ भिक्षु अपनी जान पर खेलकर यहाँ की पांडुलिपियां और ज्ञान लेकर तिब्बत भाग गए
और इसी ज्ञान ने तिब्बती बौद्ध धर्म को वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद 14वें दलाई लामा के शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा है, तिब्बती बौद्ध धर्म नालंदा मठ की परंपरा के शुद्ध वंश से निकला है। इससे पता चलता है कि नालंदा की विरासत आज भी जिंदा है। और ये कहानी पूरी होती है आज के नालंदा विश्वविद्यालय के साथ। एक तरफ था प्राचीन नालंदा, जिसका 750 साल का गौरवशाली इतिहास था, जो पांडुलिपियों और ग्लोबल लर्निंग का हब था। और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक नालंदा, जिसे 2014 में फिर से शुरू किया गया और जिसका फोकस रिसर्च और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, अगर नालंदा जैसा अजूबा भुलाया जा सकता है, तो इतिहास के पन्नों में और कितना कुछ खोया हुआ है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।